चंद्रा साहब, दिन रात की मेहनत के बाद आपकी टाउनशिप का ये रफ स्केच तो तैयार हो गया है। आशा और मैंने पूरी कोशिश की है कि यहां रहने वालों को तमाम सुविधाएं दी जाए, और हमारा ये भी सोचना है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद भी ये फ्लैट्स आम आदमी की पहुंच से बाहर ना हो। लेकिन अमर साहब, मैं तो चाहता था कि डुप्ले, पेंट हाउसेज और रो हाउसेज भी बनाए जाएं। नहीं दिनेश, ये जगह शहर से इतनी दूर है कि महंगे फ्लैट्स तो कोई खरीदेगा ही नहीं। आशा, मेरी राय तुमसे बिल्कुल अलग है। आई डिफर विद यू। लोग शहर से दूर शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। अगर सारी एमिनिटीज दी जाए तो लोग बाग पैसा खर्च करने को भी तैयार हो जाएंगे। भाई चंद्रा साहब, गुस्ताखी माफ। इस मामले में आपकी बीवी आपसे ज्यादा समझदार है। क्या अमर साहब, आप भी मजाक करते हैं? हाँ, आप ये सब हम पर छोड़ दीजिए, और जैसे ही इस टाउनशिप का डिजाइन फाइनल होता है, आप अखबारों में फ्लैट्स की बुकिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। आपकी तलाश अब खलास, मेरा मतलब है समाप्त। एक सुंदर घर, वो भी मुनासिब कीमत पर। जी हाँ, चंद्रा हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी पेश करती है आपके लिए आधुनिक सुविधाओं से भरपूर एक अनोखी आवास योजना। एक से एक बढ़कर घर, सस्ती दरों पर, जो आपके दिलों को भाए और आपके बजट में भी समाये। अपने सपनों का घर आबाद कीजिए और जिंदगी भर हमें याद कीजिए। सरकार वो आपको याद तो करेगा ही। जरा कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि शहर के हर लीडिंग पेपरों में उसने इश्तिहार दिया है। अरे भाई, उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, कवरेज तो करनी ही पड़ेगी ना। ये रशीद भी और नौबतराम कहाँ है? जनाब, गुलाम हाजिर है। बादशाह खुद को गुलाम कह रहा है, ताजुब है। जनाब, बंदा तो नाम का ही बादशाह है, सही मानो में तो बादशाह आप हैं। तुम्हारे बादशाह होने का भी वक्त आ गया है रशीद मियाँ। आगा हुजूर, अगर आपकी इनायत हो जाए तो खुदा कसम मजा आ जाएगा जी। इस बुढ़ापे में जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा जी। ये जन्मों की पनौती दूर हो जाएगी। अबे मक्खन, तो हमेशा पनौती की बात क्यों करता रहता है? खूब भाई, जैसा मुंह है ना वैसी बात करेगा ना। रशीद मियाँ, दिनेश चंद्रा ने कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों में शुरू कर दिया है, और वायदे के मुताबिक सोल एजेंट हमारे आदमी होंगे। गुस्ताखी माफ जनाब, जरा बात का खुलासा करेंगे? भाई, बात यह है कि वहां पर फ्लैट्स की बुकिंग के लिए ऑथराइज्ड एजेंट्स तुम लोग होगी। हाँ भाई, हर फ्लैट्स की बुकिंग पर अच्छी खासी कमीशन मिलेगी तुम्हें। करोड़ों के धंधे में लखपति बन जाओगे। लखपति बनेंगे सर जी, फिर तो किसी के पति भी बन जाएंगे। हमारा होश की बात करो मियाँ, कब्र में पांव लटके हैं, फातिया पढ़ने की तैयारी हो रही है तो। अबे तेरी जबान तो मक्खन की तरफ फिसलती है। रशीद भाई, काम की बात जरा सरजी से समझ लीजिए। इस टाउनशिप के करीब ही तुम लोगों के लिए एक पॉश ऑफिस का इंतजाम कर दिया गया है। अगले हफ्ते से बैठना शुरू कर दो। लेकिन याद रहे, ये दिनेश चंद्रा तुम्हारे पुराने दुश्मन कार्तिक का रिश्तेदार है, और वहां काम करते हुए तुम उससे बदला लेने की बात बिल्कुल नहीं सोचोगे। यहां तक कि अगर वो भूले भटके वहां आ भी जाए तो तुम तीनों उसके सामने नहीं जाओगे। लेकिन जनाब, कार्तिक मियाँ से हमारी पुरानी लड़ाई है, और अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है रशीद बादशाह, हमारी भी है। और नागपाल के लड़ने का अंदाज जमाने से कुछ अलग है। ठीक है जनाब, आपका हुक्म सराखों पर। देखिए मोहतरमा, हमारे टाउनशिप में 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, यानी हर तरीकों के फ्लैट बहुत सस्ते दामों में मिल रहे हैं, और हम अपने फ्लैटों में तमाम सहूलियतें मुहैया करा रहे हैं। जैसे कि 24 घंटे पानी, 48 घंटे बिजली, सालों साल ठंडी ठंडी हवा, वो भी मुफ्त। आप नक्शा देखने की बात कर रही थी ना, तो ऐसा है, वो जो साहब बैठे हैं ना, आप उनके पास चले जाइए, वो नक्शा दिखा देंगे। मक्खन मियाँ, हाँ जी। आपको नक्शा दिखाइए। अच्छा जी। आइए बहन जी, बैठो, आप भी बैठो। ये रहा नक्शा। ये 1 बेडरूम फ्लैट, ये 2 बेडरूम फ्लैट,
ये 3 बेडरूम फ्लैट है। अब आपका जैसा बजट होवे वैसा ले लो। भाई साहब, आओ जी आओ जी, तशरीफ बैठो रखिए। बैठो। हमें 2 रूम किचन का फ्लैट चाहिए था। हाँ हाँ जरूर लीजिए, लेकिन फेज 1 में तो टोटल बुकिंग हो गई है। हाँ, फेज 2 और फेज 3 में अभी भी कुछ मकान खाली हैं। जी क्या करें जी, डिमांड इतनी ज्यादा और फ्लैट हमारे पास कम। रेट तो वही है ना? बिल्कुल वही है जनाब, और अगर इस महीने की 30 तारीख से पहले आप पैसे जमा करा देंगे तो आपको 15-20 हजार रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। जी मतलब ये है कि आपका 15-20 हजार रुपए का फायदा, हमारा 15-20 हजार का घाटा। भाई साहब आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। ये पैदाइशी आदत है जी, क्या करें। बहुत मियां, जैसा कि आपने अखबारों में दिया है, लोन की सुविधा तो है ना? जी बिल्कुल, LIC, SDFC, GIC और ऐसे और भी कई महकमे हैं जो ऐसी सहूलतें दे रहे हैं। फिर तो जनाब हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ टल गया। क्यों शोभा? वैसे पोजेशन कब तक मिल जाएगा? जी आप अच्छी पोजीशन का क्या है जी, जब चाहे तब ले लो। जी इनका मतलब है कि आपको फ्लैट जल्दी मिल जाएगा, और वैसे भी हम काम फटाफट करते हैं जनाब। हमारी सेट पे बहुतेरे मजदूर काम कर रहे हैं और काम जोरों पर चल रहा है। चंद्रा साहब, जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि ये टाउनशिप वक्त से पहले ही पूरी हो जाएगी। अमर साहब, जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा उतनी ही जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट ही तो रिकवर होगी। सो तो है। वैसे बुकिंग्स की क्या पोजीशन है? अच्छी है। आजकल सस्ते और अच्छे फ्लैट्स कहाँ मिलते हैं? अमर, ओवरसीयर बता रहा था कि रोजाना बेशुमार लोग आते हैं इंक्वायरीज के लिए। आशा, आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनी की गुडविल पहले से ही अच्छी है, और अब अगर लोगों को वक्त पर पोजीशन मिल गया तो रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। अमर साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। लोगों को बिल्डर से यही कंप्लेंट रहती है कि वो लोग वक्त पे पोजीशन नहीं दे पाते, और टचवुड अपने यहाँ तो आज तक ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रही है ना आशा? चंद्रा साहब, आप चाहें तो इन बिल्डिंग्स पे 2-2 फ्लोर और बढ़ा सकते हैं। अमर साहब, एक्स्ट्रा FSI के लिए अप्लाई तो किया है, अगर परमिशन मिल गई तो जरूर बनाऊंगा। आशा भाई, एक बात के लिए चंद्रा साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। ये जो सस्ते और अच्छे घर बना रहे हैं, इससे गरीब लोगों का भला हो जाएगा, और जिन बेचारों के सर पर छत नहीं है उन्हें रहने के लिए एक छत नसीब हो जाएगी। बीवी जी, वो साहब है ना जिन्होंने मेरे मर्द को नौकरी दिलवाई है, वो सस्ते और अच्छे घर बना रहे हैं। तो क्या तुझे भी वहाँ घर चाहिए? हाँ बीवी जी, बात यह है, हम जिस चाल में रहते हैं ना, बड़ा लफड़े वाला एरिया है। सब जुआरी, मवाली, बेवड़ी सब इधर ही है। पर अभी तक तो तू वहाँ रहती आई है ना? बीवी जी, मजबूरी में, ना तो उधर लाइट है और पानी भी इतनी दूरी से लाना पड़ता है। ओह, पर लक्ष्मी, वो घर तो काफी महंगे होंगे, तू ले पाएगी? बीवी जी, एक रूम किचन का कितना होगा? भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, सही कीमत शायद तुम्हारे साहब ही बता सकते हैं। सुनंदा, आ गए आप? ओह यस, द डे वाज वेरी हेक्टिक सुनंदा। क्यों लक्ष्मी, अपनी बीबी जी की सेवा बराबर कर रही हो ना? जी साहब। साइट पर काम कैसे चल रहा है? वेरी नाइस, प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अपनी लक्ष्मी को वहाँ एक छोटा सा घर दिलवा दीजिए ना। सुनंदा, वहाँ फ्लैट सस्ते जरूर हैं, लेकिन छोटे से छोटे फ्लैट की भी कीमत 1 लाख 1.25 लाख होगी। साहब, मेरे पास थोड़े दागिने हैं, और खोली बेचेगा
तो 30-40 हजार मिल ही जाएगा। घबराओ नहीं लक्ष्मी, मैं दिनेश से कह के तुम्हें सस्ता और आसान किस्तों में घर दिलवा दूंगा। सच? भगवान आपका भला करे बाबूजी। मेरा मर्द सुनेगा, सचमुच बहुत खुश हो जाएगा। उफ़ो, कितना नर्क बना रखा है लोगों ने यहाँ। उफ, कितनी बार सोचा कि ये जगह छोड़ दूं, मगर छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? मैंने आज सुबह साहब से बात कर ली है। उनके दोस्त हैं ना, जिन्होंने तुम्हें नौकरी दिलवाई थी, हाँ, वो बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो साहब उनसे कहकर हमें एक सस्ता घर दिलवा देंगे। मगर लक्ष्मी, अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मेरे पास कुछ दागिना है, हम वो सब बेच देंगे और ये जगह का भी तो कुछ मिलेगा ना। हाँ। मगर इतने कम पैसे में वन रूम किचन मिल जाएगा? हाँ, साहब सब ठीक कर देंगे, उन्होंने वायदा किया है। अगर साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया तो हमारे सपने सच हो जाएंगे। हमारा भी एक अच्छी जगह पे छोटा सा प्यारा सा घर होगा, है ना लक्ष्मी? घर पर बैठकर सारा दिन धोबी का हिसाब करो, यही काम रह गया है घर पे। एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए कंप्यूटर कोर्स नहीं जा सकती। और ये जनाब सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और घर पे आने के बाद भी इन फाइलों में उलझे रहते हो। रजत, मैं करूं तो क्या करूं? किससे बातें करूं? दीवारों से? डैडी भी घर पे नहीं है। यार डैडी नहीं है इसीलिए तो काम का प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब ये तो नहीं रजत कि तुम अपनी बीवी का थोड़ा सा भी ख्याल ना करो। अब इतना ख्याल तो रखता हूँ यार। अब तो मुझसे उम्मीद करो कि सारा दिन चूड़ियां पहन के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, ये तो मुश्किल है यार। रजत, शादी के बाद तुम कितने बदल गए हो। बदल नहीं गया जनाब, बदलना पड़ा है। भाई तुम्हारी डैडी और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है। ओहो रजत, पूरी दुनिया में तुम अकेले ही हो ना जिसे सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी पड़ रही हैं। छोड़ो यार, जल्दी से एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। चाय पिला दो? तुमने इस घर को होटल समझ रखा है? नहीं नहीं, घर समझ रखा है। नहीं नहीं, होटल समझ रखा है। नहीं भाई, घर समझ रखा है। रजत, मैं तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगी। अरे क्यों क्यों क्यों? मेरा मूड नहीं है। तो भाई जनाब का मूड क्या है आज? रजत, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ बाहर चाय पिए। बस इतनी सी बात? चलो तुम जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं जीप निकालता हूँ। सच? सच। एक जमाना हो गया हम दोनों को इस तरह एक साथ निकले। सब वक्त वक्त की बातें हैं दीक्षा। तब हम लोग आजाद पंछी थे और अब पिंजरे में कैद तोता मैना। रजत, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुमको इस दुनिया से बहुत दूर ले जाऊं, ऐसी जगह पे जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों। ये मैडम जरा होश में बातें करो। अगर अभी हम कहीं दूर चले गए तो हमारे पिताजी का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? ए रजत, वो देखो नेहा और शुभम कहीं जा रहे हैं।
अरे वाह, जनाब का रोमांस बड़े जोरों में चल रहा है। चलो पीछे करते हैं। क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहती हो? ओफो, चलो ना, मजा आएगा। क्यों जिद कर रही दीक्षा? अरे वो हमारे रिश्तेदार भी है और दोस्त भी, चलो ना। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं। चलो चलते हैं। शुभम, भैया और भाभी, अब क्या करें? भैया भाभी, आप लोग यहाँ? क्यों देवर जी, आज चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए? नहीं भाभी, वो क्या था कि नेहा को बुक्स लेनी थी। कॉलेज से निकले तो सोचा कि क्यों ना इसे कहीं घुमा लाऊं? हाँ। वाह मुन्ने राजा, बड़े भाई के नक्शे कदम पे खूब चल रहे हो। नहीं, दरअसल मैं अकेली ही जाने वाली थी बुक्स लेने, पर शुभम ने कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अरे नहीं भाभी, वो क्या है कि हम वो वाह मुन्ने राजा, चोरी करते पकड़े गए, इसीलिए देवर जी अब जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। जुर्माना ये कि एक डबल ब्रेकफास्ट और किसी रेस्टोरेंट में गरम गरम चाय। ठीक है वीके, कुछ नहीं देवर जी, अभी स्कूटर स्टार्ट कीजिए और हम आप दोनों को फॉलो करेंगे। ओके भाभी।